जरूरी है। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। यूपीएससी पास के बिना बनेंगे अफसर, 12 विभागों में खास तरीके से विशेषज्ञों को भर्ती करेगी मोदी सरकार। अधिकारी बनने के लिए अब यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा का पास करना जरूरी नहीं होगा। दरअसल मोदी सरकार ने नौकरशाही में प्रवेश के लिए बड़ा बदलाव किया है। दरअसल केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों अनुबंधन के आधार पर अपने विभागों में भर्ती कराने का फैसला किया है। इस बाबत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने बयान भी जारी किया है। इस बयान के मुताबिक केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र के 20 विशेषज्ञों को अपने 12 विभागों में अनुबंध के आधार पर संयुक्त सचिव, निर्देशक और उप सचिव के तौर पर भर्ती करने का फैसला किया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी बयान में यह भी बताया गया है कि यूपीएससी के ऐसे विशेषज्ञों को लेटरल एंट्री यानी सरकारी विभागों में निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों नियुक्ति के माध्यम से भर्ती करने के लिए कहा है। बता दें कि ऐसी तीसरी बार होगा जब केंद्र सरकार इस तरह से भर्ती करेगी। 20 मई को विज्ञापन होगा जारी। बयान में इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों के लिए विज्ञापन और निर्देशन 20 मई को 2023 को जारी किया जाएगा। उम्मीदवार विज्ञापन को संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर देख सकेंगे। इसमें आवेदन की तिथि भी बताई गई है। कहा गया है कि इच्छुक उम्मीदवार 20 मई से लेकर 19 जून तक पदों के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन के बाद उनकी जानकारी आधार पर उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इन मंत्रालय विभागों में होंगी भर्ती। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी बयान के मुताबिक निजी क्षेत्र के 20 विशेषज्ञों को कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले और भारी उद्योग मंत्रालय के साथ ही उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, कानूनी और न्याय मंत्रालय के तहत कानूनी मामलों के विभाग, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में ही की जाएगी। बयान में यह भी कहा गया है कि लेटरल एंट्री भर्ती प्रक्रिया के जरिए इन मंत्रालयों और विभागों में 4 संयुक्त सचिवों और 16 निर्देशक उप सचिव की भर्ती की जाएगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले देखने लगी है विपक्षी एकजुटता, कर्नाटक से संदेश देने की तैयारी, कांग्रेस ने किसे किसे बुलाया। लोकसभा चुनाव पहले विपक्षी एकजुटता की कोशिश होने लगी है। कांग्रेस ने 20 मई को कर्नाटक में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए समान विचारधारा वाले दलों नेताओं को आमंत्रित किया है। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री और डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने लगे हैं। सूत्रों ने बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके डिप्टी तेजस्वी यादव को शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया जाएगा। इसके अलावा उद्धव ठाकरे, शरद पवार को भी कांग्रेस ने न्योता भेजा है। न्यूज एएनआई के अनुसार हेमंत सोरेन, सीतारमन येचुरी, फारूक अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और उड़ीसा के प्रमुख मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सहित समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों और उनके नेताओं को भी निमंत्रित भेजा गया है। आमंत्रित किए गए अन्य विपक्षी नेताओं में तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल है। इसके मौके पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत गांधी परिवार भी मौजूद रहेगा। तमाम विपक्षी दलों नेताओं को एक मंच पर साथ लाकर कांग्रेस विपक्षी एकजुटता का बड़ा मैसेज देने की तैयारी में है। कांग्रेस ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल की बृहस्पतिवार को हुई बैठक में औपचारिक रूप से सिद्धारमैया को नेता और कर्नाटक का मुख्यमंत्री चुना गया, जिसके बाद सिद्धारमैया ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व में बृहस्पतिवार को घोषणा की सिद्धारमैया मुख्यमंत्री होंगे, जबकि प्रदेश पार्टी अध्यक्ष डीके शिव कुमार एक मात्र उप मुख्यमंत्री होंगे। यहाँ इंदिरा गांधी भवन में हुई कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों को विधायक परिषद सदस्यों और सांसदों की बैठक में एआईसीसी के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और 2 अन्य केंद्रीय प्रदेशों का महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे और
AICC महासचिव जितेंद्र सिंह ने भी भाग लिया। आइए बढ़ते अगली खबर की तरफ। पहली बार राज्य मंत्री को कानून मंत्रालय का जिम्मा, कैबिनेट फेरबदल पर उठे सवाल। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू अब कानूनी मंत्री नहीं रहेंगे, उन्हें गुरुवार को भू विज्ञान मंत्रालय सौंपा गया है। इसी केंद्र के साथ उनकी डिप्टी या फिर यूं कह ले कि केंद्रीय मंत्रालय की सहायता के लिए नियुक्त किए गए राज्य मंत्री को भी पद से हटाया गया है। इसी तरह रिजिजू के साथ ही राज्य मंत्री ACP सिंह बघेल का भी दायित्व बदल दिया गया है। मोदी कैबिनेट में हुआ बड़ा बदलाव। मोदी कैबिनेट में गुरुवार को अचानक हुए इस बदलाव में ने आश्चर्य में डाला है। वहीं इस फेरबदल के बाद कई सवाल भी उठे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बदलाव में जिस तरह से रैंक को परे रखा गया है, क्या यह आनन फानन में लिया गया फैसला है? इस पूरे घटनाक्रम में सवाल उठाते हुए कई बिंदु नजर आ रहे हैं। मेघालय के चार्ज लेते समय मौजूद नहीं थे रिजिजू। गुरुवार को जब किरेन रिजिजू को कानून मंत्री पद से हटाया गया तो नवनियुक्त मंत्री अर्जुन मेघवाल उनके मिलने उनके घर गए थे, लेकिन जब मेघालय ने मंत्रालय को चार्ज लिया तब रिजिजू मंत्रालय में मौजूद नहीं थे। जबकि अक्सर देखा गया है कि सरकार में जब भी किसी मंत्रालय का मंत्री बदलता है तो पुराना मंत्री नए मंत्री को चार्ज देता है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएस न्यूज़ टी आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewzt.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रही एमएस न्यूज़ पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।